नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20 सच आप तक। हम पहुंचे खगड़िया के कर्पूरी सभागार, जहां जदयू के जिला अध्यक्ष बबलू मंडल से हमारी सीधी संवाद हो रही है। जैसा कि मालूम है, पिछले दिनों बिहार सरकार ने बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री की है। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है। और आए दिन जो बिहार में आप देखिए जिस प्रकार से अपराध होते ही सरकार की पुलिस कार्रवाई करती है और अपराधियों को धर पकड़ करती है और उसको सलाखों के पीछे करने की योजनाबद्ध तरीके से काम करती है। सब पर हम जानने आए, आज बात करने आए हैं बबलू मंडल जदयू के जिला अध्यक्ष से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोर न्यूज बहुत पे। बहुत धन्यवाद रामाशंकर जी। सर, इस बार पूरी तरह से आपकी सरकार फ्रैंकफर्ट पर खेल रही है। कल तो बिहार के अंदर हमारे नेता और बिहार के लोकप्रिय विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विपक्ष के नेताओं को और महागठबंधन के नेताओं को 1,32,000 का जो हाई टेंशन तार रहता है ना, वही 1,32,000 का शॉर्ट सर्किट लगा दिया क्या? करंट लगा। करंट लगा। विपक्ष के नेता को और विपक्ष के लोगों को 1,32,000 का करंट लग गया। बिहार के अंदर गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा सब समाज के लोग 125 यूनिट का लाभ लेंगे। अगर कोई हमारे बंधु जिनके घरों में 200 यूनिट खर्च हो रहा है मैक्सिमम, इसमें परिवार जो कमज़ोर तबका का है, अति पिछड़ा का समाज हो, दलित का हो, महादलित का हो, अल्पसंख्यक भाई का हो, या सवर्ण समाज के भी लोग जो कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, हमारे नेता तो सबकी बात चर्चा करते हैं। यही है न्याय के साथ विकास। ये फ़ायदा सब समाज के लोग के, सब धर्म के लोग के। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, व्यक्तिगत समाज की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे नेता सब समाज की बात करते हैं और न्याय के साथ विकास तभी संभव है। तो कल बिहार के अंदर जो 125 यूनिट का जो मुफ्त में हर घर में जो बिजली पहुंचा है और मुफ्त में जलाएंगे, हमारे बेटे बेटी भतीजा भतीजी सब उस लाइट में पढ़ेंगे, अच्छा सा शिक्षा अर्जित करेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे। ये हमारे नेता का सोच है कि इस तरह से हर लोगों का विकास कैसे किया जाए। उसी करीब में, और हम तो समझते हैं बिहार के अंदर करोड़ों परिवार ऐसे होंगे जिन्हें 125 यूनिट खर्च भी नहीं होता है। तो हम समझते हैं मुफ्त में वो पूरा महीना वो बिजली जलाएंगे, उसका लाभ लेंगे। और इसी माह का, ये जुलाई माह से ही ये प्रभावी है। जो अगस्त में जो पेमेंट करने का है या जो रिचार्ज करने का है, ये जुलाई माह से ही प्रभावित है। जुलाई माह का ही जो बिल है उसमें एडजस्ट हो जाएगा अगस्त में जो बिल आएगा। लेकिन अध्यक्ष जी, एक सवाल उठता है, विपक्ष आप पर ये हमला कर रहा है कि 125 यूनिट के बाद जैसे 126 होगा तो पूरे यूनिट का पैसा देना पड़ेगा उपभोक्ता को। ये विपक्ष हल्ला कर रहा है, क्या बात है? विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, बेचैन हो रहा है कि लगातार बिहार के अंदर लोकप्रिय मुख्यमंत्री मास्टर स्ट्रोक लगा रहे हैं लगातार। चाहे हमारे वृद्धजन हो, जो हमारे अभिभावक, वृद्धावस्था पेंशन का जो बढ़ोतरी हुआ है, या हमारी बहनें माताएं जो विधवाएं हैं, या हमारे दिव्यांग बंधु जो 400 से सीधा 1100 हुआ है, उनके खातों में जो गया है, ये मुस्कान देखने को मिल रहा है। और ये विपक्ष के लोग को तो पेट में दर्द होना ही है। ये आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट बताना चाहते हैं, अगर 200 यूनिट भी खर्च है या 150 यूनिट खर्च है, आपको 125 यूनिट माफ हो जाएगा, मतलब फ्री। 25, अगर 150 यूनिट आपको खर्च है तो मात्र 25 यूनिट का पैसा देना होगा। ये
राहत हम समझते हैं प्रति घर 1000 रुपये कम से कम फायदा निश्चित रूप से है। प्रति परिवार को है। ये फायदा गरीब गुरबा के हित में है और बिहार के लोग के चेहरे पर इतनी मुस्कान है कि नीतीश कुमार जी लगातार जो बिहार के अंदर विकास किए हैं, हर क्षेत्र में हो, सड़क हो, पुल पुलिया हो या गली नली हो या घर में नल जाना हो, आज ऐसे ऐसे घरों में बिजली है, बिजली पहुंची है और वहां जाके फ्री में जब बल्ब जलाएंगे तो लालटेन का क्या काम है। लालटेन युग खत्म हो गया। ये 90 के दशक में लालटेन युग था कि क्या प्लानिंग होती थी उसमें लालटेन युग में। ये तो नीतीश कुमार का बिहार है, हम सब का बिहार है और बढ़ता बिहार है। बढ़ता बिहार नीतीश कुमार, ये बिहार आज लगातार इतने विकसित राज्य के श्रेणी में बढ़ते जा रहा है कि पूरा बिहार नीतीश कुमार जी पर जो लगातार वो अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रहते हैं, उतने ईमानदारी से हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर न्याय के साथ विकास, मतलब हर तबका हर समाज का विकास और सबके लिए काम करते हैं। नेता वही है जो धर्म, समुदाय, वर्ग से उठकर काम करे, सभी समुदाय का ख्याल रखे। एक तरफ तो कहना है, बुजुर्गों ने कहा है, जिस घर में वृद्धा बुजुर्ग खुशहाल रहता है उस घर में समझिए सुख की लौ जल रही है। नीतीश कुमार ने बिहार में 1100 रुपए वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन करके उस वृद्धजनों को खुशहाल किया है, जिसके मुंह से आए दिन लगातार उनके लिए दुआएं निकल रही हैं। और बिहार एक बहार जो कहा जाता है नीतीश कुमार और बिहार में बहार, वो देखने को मिल रही है। अब देखना है, विपक्ष कहना है जदयू जिलाध्यक्ष का कि विपक्ष के पेट में लगातार दर्द इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार बिहार के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समुदाय की बात करती है। यूं तो मानिए नीतीश कुमार इस प्रकार से जब काम करते हैं तो विपक्ष को थोड़ा रुखरा लगता है, यह कहना जदयू जिलाध्यक्ष का है। लेकिन मेरा मानना है, मीडिया ये देख रही है कि तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप समझिए कि सुनवाई, कार्रवाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, ये जो उनका स्लोगन था वो किसी और पार्टी से लेना है। अब देखिए, जब आप चुराने लगे फंडामेंटल तो कहीं ना कहीं आपके पास कमी दिखती है। उसी कड़ी में हम जुड़ते हैं जदयू के जिलाध्यक्ष से फिर से। लेकिन बिहार में लगातार जो विपक्ष हमलावर है, सर एक मिनट, लोगों का कहना है, अब जो लोग स्लोगन दे रहे हैं कि कोई मुद्दा अगर बिहार सरकार से मनवाना हो तो आप तेजस्वी को कहिए, तेजस्वी जैसे हमला करेगा बिहार सरकार लागू कर देगी। लेकिन मैं बता दूं कि इंजीनियर का रेंज नीतीश कुमार के पास है और नीतीश कुमार इंजीनियर है, वो सभी नट और बोल्ट को देख रहे हैं किसमें कौन सी रिंग रेंज की जरूरत है या डाल रेंज की जरूरत है या सलाई रेंज की जरूरत है। जहां जो रेंज की जरूरत है या पाइप रेंज की जरूरत है वो सब लगाने में सक्षम है और नीतीश कुमार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में जो काम हो रही है उस पर हमारी चर्चा जारी है। आइए अगली कड़ी में सर कुछ कहना चाह रहे थे आप। क्योंकि कई लोग और विपक्ष के नेता कई जगह हम मीडिया में ही सुने हैं कि ये हमारा योजना, ये हमारा योजना। अरे आपको जब बिहार की जनता ने 15 वर्ष मौका दिया, उस समय कहाँ योजना आपका चल रहा था? उस समय एक ही योजना था कि बिहार को लूटो, बिहार को बर्बाद करो, बिहार को कंगाल करो, गुंडा राज कायम था। आज कहते हैं हमने मांग रखा था। अरे बिहार के अंदर हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कुछ मौका दिया था इनको, उसी मौका में कुछ इनको सरकार की कुछ उपलब्धि हासिल हो गई, सरकार की जो विकास की प्लानिंग थी हाँ, वो कहीं से इन्हें प्राप्त हो गया। ये चर्चा करने लगे हम बिजली देंगे तो हम फलना देंगे, माँ बहन का योजना देंगे। अरे माँ बहन योजना क्या होता है? हम लोग तो लगातार इस तरह की हम अपनी बहनें या माँ को मातृ
जब उस तरह की हाँ, सारा व्यवस्था सरकार दे रही है। जितनी सशक्त नारी शक्ति को बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने बनाया है। माँ बहन योजना क्या होता है? वो तो आप अपने परिवार में सारे पद से सुशोभित कर रहे हैं, ये आप पर लागू होता है, कहाँ पब्लिक पर। 90 के दशक में आप लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, लालटेन युग में रखने का काम किया। कहाँ था 24 घंटा बिजली? घंटा 1.5 घंटा रहता था, चोरे तार काट लेता था, क्या करवाते थे पता नहीं। सर, बिहार में बढ़ते अपराध जो है, इस पर क्या कहेंगे? अभी विपक्ष आपका हमलावर है कि बिहार में अपराध का बहार हो गया है। अच्छा, विपक्ष क्या बोलेंगे? विपक्ष के जब सरकार चल रही थी 90 के दशक में, 90 से 2005 तक चला इनकी सरकार, योजनाबद्ध तरीके से योजना बनता था। सीएम के आवास से, मंत्रियों के आवास से, आज अमुक डॉक्टर को उठाना है, इसका किडनैपिंग करना है, उसकी बहने को उठाना है, वो व्यवसायी को उठाना है। इतने मतलब बिहार से कितने व्यवसायी बाहर चले गए, कितने डॉक्टर, कितने बता रहे, कितने डॉक्टरों से पैसे वसूला गया, कितने डॉक्टर को मारा गया, आईएएस की पत्नी तक नहीं बची। इस तरह का कुकर्मी सरकार जो विपक्ष के लोग 90 के दशक में राज कर रहे थे, और अभी हमारे नेता सेवा करते हैं। गौतम शिल्पी कांड बहुत चर्चित कांड है, और एक चंपा विश्वास का भी आईएएस ऑफिसर की पत्नी रही। क्या आप लोग कुकृत्य किए? बिहार की जनता, क्या देश की जनता जानती है, और देश की और बिहार की जनता थोड़ा सा भी चुप करने के मूड में नहीं है कि नहीं तो ये फिर से ये गुंडा राज बिहार के अंदर कायम होगा। तो आपके मुंह से ये सवाल अच्छा नहीं लगता है कि ये शोभा नहीं देता है कि विधि व्यवस्था गड़बड़ा गया है। विधि व्यवस्था पर जो लोग उंगली उठाते हैं, भारत सरकार का भी डाटा देख ले और 90 का दशक का भी डाटा देख लें कि 90 के दशक में क्या स्थिति था, और 2025 का भी डाटा देख लें तो कई गुना अपराध की संख्या कम है, हत्याएं कम हुई है, फिर भी हमारी सरकार इससे पीछे नहीं हटती है। अभी का जो स्थिति है, जो क्राइम हम लोग जितना कंट्रोल बिहार की सरकार ने कंट्रोल किया है, हत्याएं हो रही है। हत्याएं किस मामले में हो रही है? भाई भाई में विवाद हो गया, मार दिया, जमीन का विवाद हुआ, उसमें हत्या हो गया, लेन देन का विवाद, लेन देन, प्रेम प्रसंग। अरे ये टाइप चेंज हो गया। पहले योजनाबद्ध तरीके से आपके दरबार से ये निर्धारित होता था कि अमुक व्यक्ति को बिहार के उस कोना से उठाना है, इतने करोड़ को लेना है, फलाने की पत्नी को उठा लेना है, फलाने को बेटी को उठा लेना है। बिहार के अंदर जो गुंडा राज कायम था, वो गुंडा राज बिहार की जनता कभी बिहार में वो जब 90 के दशक को याद करता है तो रूह कांप जाता है सबों का। तो वो मौका बिहार की जनता कभी नहीं देने वाली है। ये खूब गाल बजा ले, पूरा बोल ले विधि व्यवस्था पर। विधि व्यवस्था पर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, आज तक बिहार के अंदर ये व्यवस्था न्याय के साथ और सुशासन की सरकार ने जो दी है बिहार के अंदर। और एक चीज आपको और बता रहे हैं मीडिया के साथी, पहले तो ये तय होता था मुख्यमंत्री और मंत्री के दरबार से, और देख लीजिए पटना में भी हत्याएं हुई अभी एक व्यवसायी का, तो उसमें अननोन एफआईआर था, और बिहार की पुलिस ने पूरे तत्परता से तकनीकी जांच करते हुए मुख्य अपराधी को पकड़ लिया। एक अपराधी को ढेर भी कर दिया गया। जिनकी हत्या हुई उनकी परिवार के लोग नाम नहीं दिए, अननोन एफआईआर था। बिहार के पुलिस ने उसको मतलब मान से निकाल के खींच के ढेर भी किया और बेउर जेल भी भेजने का काम किया। तो बिहार के अंदर जो भी अपराधी कितने भी बड़े पहुंच के होंगे, यहाँ बचने वाला न है। नीतीश कुमार जी की सरकार है, यहाँ कोई कितने भी बड़े पहुंच के होंगे, या हम भी कोई काम गलत करेंगे
तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे सरकार में रहते हुए लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, ये बच नहीं सकते। ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। नीतीश कुमार तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं इस पर थोड़ा सा डाटा का भी अध्ययन कर ले कि बिहार के अंदर क्या व्यवस्था है। पेट दर्द है अब माथा दर्द का दवाई खा रहे हैं, तो सही चीज का दवाई खाइए, सही चीज का दवा खाइए, ये कहना है। देखिए नीतीश कुमार की सरकार है, जदयू जिलाध्यक्ष का कहना है सरकार नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार की पुलिस चुप बैठने वाली नहीं है। अपराधियों को कहीं भी छिपा हो रसातल से खोज कर निकालती है और जैसे अपराधी का जिस तरह का अपराध है उसे उस तरह का सजा देती है। यही नीतीश कुमार की प्रशासन है। लेकिन मैं बता दूं आपको, आए दिन मैं फिर कहता हूं कि नीतीश कुमार के सरकार में विपक्ष जो हमलावर है, ये लगता है कि ये 20 सालों से चला आ रहा सरकार अब कहीं ना कहीं जेपी लोहिया का सरकार है, राम मनोहर का सरकार, राम मनोहर लोहिया का सरकार है, जेपी का सरकार है, जननायक का सरकार है। कैसे एक प्रकार षड्यंत्र चल रही है कि कैसे इस जननायक के फ्लावर को हटाया जाए और सत्तासीन वैसे लोगों को लाया जाए जिसके सपने लोग देख रहे हैं। पता नहीं कब पूरा होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, नीतीश कुमार ये कहता है कि ना मैं किसी को फंसाता हूं ना मैं किसी को बचाता हूं और जो भी व्यक्ति दोषी है उस पर हमारी पुलिस कार्रवाई करती है और पुलिस को अब तो ऑर्डर है, पुलिस ठोकती भी है, पुलिस बजाती भी है, पुलिस जेल भी भेजती है, पुलिस पॉक्सो के अंदर भी गिरफ्तार करती है। मैं फिर इसी कड़ी में चलते चलते एक बात जरूर मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से आपने बिजली के यूनिट पे आपने सुना, बिहार के बढ़ते अपराध पे सुना और 1 करोड़ युवाओं की जो सरकार इस बार घोषणा, ये सबसे बड़ी सरकार ने घोषणा की है कि 1 करोड़ युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। आइए इस पर भी कुछ थोड़ा बात हम जदयू जिलाध्यक्ष से करते हैं। युवाओं को नौकरी देने की बात आपकी सरकार कर रही है, विपक्ष फिर इस पर हमलावर है। देखिए विपक्ष तो बताया आपको, कोई भी हम लोग अच्छा काम करेंगे विपक्ष के पास कोई मुद्दा है वो तो कुछ बोलेंगे ही। 90 के दशक में जब उनको 15 साल का, हम बार बार बोल रहे हैं, 15 साल के शासन काल में कितने लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दिया, वो देख लें। और 2005 से 20 तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर 8 लाख लोगों को 20 तक नौकरी देने का काम किए और हमारे नेता ने 2020 से 2025 में वादा किए लोगों से कि 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार। और आपको बता दे रहे हैं उससे बढ़ते हुए हमारे नेता नीतीश कुमार जी 12 लाख युवाओं को नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार देने के काम किया। ये 50 लाख 2020 से 25 तक में जो अपना वादा किए हमारे नेता नीतीश कुमार जी, 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार, उससे बढ़ते हुए 50 लाख मतलब 12 लाख नौकरी और 38 लाख रोजगार देने का काम किया। आज तक देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो बिहार को छोड़ लीजिए, जितनी बड़ी तादाद में नौकरी। और 25 से 30 2025 से 30 जो हमारे नेता और एनडीए के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 25 से 30 सरकार बनेगी उसमें नीतीश निश्चय लिए हैं। नीतीश निश्चय हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, नीतीश निश्चय है ये 1 करोड़ लोगों का नौकरी, ये नीतीश जी का निश्चय है। 1 करोड़, विपक्ष के लोग कान खोल के सुन लें, 1 करोड़ लोगों को नौकरी, ये नीतीश कुमार जी का निश्चय है। और 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार होगा 2025 से 30 में 1 करोड़ नौकरी। और उसमें देख लीजिए, उसमें बिहार के लाल और जननायक कर्पूरी ठाकुर तो बिहार के बेटा हैं, जो हमारे नेता लगातार बिहार के अंदर और देश के सभी प्लेटफॉर्मों पर लगातार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जननायक को भारत रत्न देने की मांग लगातार करते आ रहे थे। उस पर भारत सरकार और भारत के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने
नीतीश कुमार जी के मांगों पर मुहर लगाते हुए भारत रत्न देने का काम किए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। उन्हीं के नाम पर बिहार के अंदर कौशल विकास महाविद्यालय खोला जा रहा है और उस महाविद्यालय में जो हमारे बेटा बेटी या जो हमारे भाई बंधु हैं जो बिहार से बाहर जो किसी काम से रोजगार पाने के तलाश में अगर कहीं बिहार से बाहर है तो बिहार के अंदर उनको ला करके उस महाविद्यालय में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उन्हें हुनरमंद बनाया जाएगा और जिस चीज़ का वो ट्रेनिंग लेंगे हुनरमंद होंगे उसी तरह का उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये सोच नीतीश कुमार जी का है। बिहार में कोई और देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है इतनी लंबी सोच रखता हो कि हमारा बेटा और भाई जो बिहार के बाहर है कैसे हम अपने बेटा भाई को बिहार के अंदर ला करके परिवार के साथ रहे और रोजगार करे, अपना भरण पोषण करे। ये सोच है हमारे नेता नीतीश कुमार जी। और ये विचारधारा कहाँ से? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार पर चलने वाले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार पर चलने वाले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचार पर चलने वाले, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचार पर चलने वाले, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार पर चलने वाले ये नेता है। हमारे नेता इस तरह के लगातार काम करते रहते हैं और हम जैसे कार्यकर्ताओं को अपने आप में गर्व महसूस होता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी पूरे ईमानदारी से बिहार का सेवा कर रहे हैं और हम लोग पूरे ईमानदारी से अपने नेता नीतीश कुमार जी के साथ है। सर, चिराग के स्टेटमेंट बराबर बदल रहे हैं, कुछ और उनका स्टेटमेंट आ रहा है, क्या कुछ कहना है? क्या चिराग जी का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम एनडीए में एक बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है और चिराग जी कुछ और निशाना साध रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अब देखिए, चिराग जी भारत सरकार के मंत्री हैं, विधि व्यवस्था पर भी बोल देते हैं और भारत सरकार का डाटा है तो भारत सरकार के डाटा से उनको देखना चाहिए कि बिहार के अंदर क्या है, सरकार में भी हैं और तो भारत सरकार का भी डाटा देखना चाहिए। हम तो आग्रह और निवेदन करते हैं कि बिहार के अंदर जो विधि व्यवस्था हमारे नीतीश कुमार जी ने दिए हैं वो ऐतिहासिक है और लगातार ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। हम लोग देखिए, कहीं चर्चा चलती है कि सभी सीटों पर कर रहे हैं, तो तरह तरह के जो भी हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। हमारे नेता ने लोकसभा में फरमान जारी किया कि जो भी एनडीए के प्रत्याशी होंगे उनको, चाहे जिस पार्टी से, हम लोग 5 पार्टी से हैं, जो पार्टी का प्रत्याशी होगा उसको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। तो हम लोगों ने अपना काम किया। खगड़िया जिला से भी हमारे यहाँ लोजपा से प्रत्याशी आदरणीय श्री राजेश वर्मा, हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के साथियों ने अग्रिम भूमिका निभाते हुए जनता दल यूनाइटेड के साथियों ने ये जंग जीता। क्योंकि पहले भी हमारा सांसद था, तो जनता दल यूनाइटेड का साथी पूरे ईमानदारी से लोकसभा सीट जीतने का काम किया। तो हम लोग, जो गठबंधन का निर्णय होता है, हम लोग अपने नेता के निर्देश पर काम करते हैं और आगे भी जो हमारा खगड़िया जिला का 4 विधानसभा सीट जिनको ही भेजेंगे, जिनको सैंबुल दे के भेजेंगे, उनको हम लोग जिता करके एनडीए के हाथ को मजबूत करेंगे, नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करेंगे। हम लोग काम करते हैं अपना। जरूर कहेंगे कि गोगरी में भी आपके नेताओं की संदेहास्पद मौत हुई है, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग कल गए थे, हम लोग घटनास्थल पर भी कल गए थे। कई तरह के बातें आई सामने में कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा। हमने खगड़िया पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात किया और स्थानीय एसएचओ से भी बात किया और वहाँ के आम लोगों से भी बात किया। जिला प्रशासन, पुलिस और खगड़िया पुलिस पूरी सजगता से ये जांच कर रही है। हम लोग जा कर के परिजन को भी समझा करके पोस्टमार्टम हम लोगों ने करवाया और खगड़िया की पुलिस पूरे ईमानदारी से इसमें देख रही है और जो भी इसमें पूरी जांच में आएगी
अगर स्वाभाविक मौत है या किसी ने मारा है, ये पोस्टमार्टम से भी स्पष्ट होगा। और अन्य भी वीडियो फुटेज वगैरह भी पुलिस ने पुलिस ने अपने कलेक्ट किया है। तो निश्चित रूप से जो भी होगा जांच पूरी निष्पक्षता के साथ होगा। और हम लोग लगातार पुलिस अधीक्षक से संपर्क में है और वो निश्चित रूप से खगड़िया पुलिस जो उसमें पारदर्शिता करते हुए उसको जांच करेगी। और जो जांच में आएगा उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या बात है। और कल तो वहाँ से भागलपुर से फोरेंसिक टीम भी आई, वो भी अपना जांच करके गई है। तो पूरे निष्पक्षता से वो जांच हो रहा है कि कई तरह की बात आ रही है। कोई कह रहे हैं ज़मीन का विवाद था तो किसी ने हत्या कर दिया, कोई बता रहे हैं कि स्वतः वहाँ पर खुद से ऑटो से जा रहे थे या ई रिक्शा से वो गिर गए। तो सारे बिंदु पर जांच हो रही है और जांच में जो आएगा तभी कोई कार्रवाई होगी उस पर। हमारी बात जिलाध्यक्ष बब्लू मंडल से हो रही थी। हम आज 5 सवाल लेकर इनके पास बैठे थे। आप पहला सवाल था मेरा, बिहार सरकार के द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री। अब सोचिए कितने गरीबों को लाभ मिलेगा। विपक्ष तो ये जरूर फैला रहा है हवा कि जैसे ही 125 के बाद 126 यूनिट होगी तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जदयू जिलाध्यक्ष ने क्लियर किया है कि मेरी सरकार का फंडामेंटल 125 माइनस होगा, यानी अब 200 है तो 125 माइनस होकर मात्र 75 यूनिट का ही पैसा देना पड़ेगा। यह एक क्लियरेंस हुआ। दूसरी बात हमारी इनसे हो रही थी कि एक बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, तो आपने जाना कि किस प्रकार से इन्होंने 2005 से पहले की चर्चा की और वैसे कांड को इन्होंने दिखाया, वैसे कांड को गिनाया जो कांड चंपा विश्वास के नाम से जाना जाता हो, आईएएस अफसर की पत्नी के नाम से जाना जाता हो, या पटना के किसी अच्छे सवर्ण व्यवसायी का दुकान हो। क्या कुछ हो रही थी, आपसे अछूता नहीं है। मैं कहूँगा तो ही आप जानेंगे, ऐसी बात नहीं है। उस समय के अपराध का ग्रह बोलता है। आइए फिर तीसरी बात हमारी इनसे हुई, 1 करोड़ युवाओं को बिहार सरकार की नौकरी। एक नया फंडामेंटल आज जरूर निकल कर आया कि नीतीश निश्चय, एक स्लोगन दिया गया है। नीतीश निश्चय के तहत 1 करोड़ युवाओं और युवतियों को नौकरी दी जाएगी और ये नीतीश कुमार का निश्चय है। यानी 2025 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश निश्चय का फंडामेंटल अभी से तैरने लगा है। अब देखना है। कौशल विकास पर हमारी बात हुई। कौशल विकास में इन्होंने कहा है 50 लाख युवा और युवती के लिए बिहार सरकार ने कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है और वो काम जारी है। आए दिन वह देखने को मिलेगा बस कुछ चंद महीनों में। आइए फिर से इनसे हमारी बात हुई। इनके ही एक पार्टनर एनडीए के हैं चिराग पासवान जी। लगातार बयान से एनडीए में कभी कभी भूचाल आ जाता है, लेकिन जो एनडीए का पार्ट है या किसी भी पार्टी का पार्ट होता है उसका दबाव बनाना राजनीति का एक पहलू है और राजनीति के पहलू के अंतर्गत वो दबाव बना रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। आए दिन फिर क्या होगा। खगड़िया में जदयू के नेताओं की मौत पर भी, संदेहास्पद मौत पर भी हमारी बात हुई। आपने सुना कि किस प्रकार से जांच चल रही है। जांच की कड़ी सभी कुछ को पारदर्शिता में बदलती है। अब देखना है कि क्या नीतीश कुमार का सलाई रिंच, नीतीश कुमार का पाइप रिंच, नीतीश कुमार का रिंग रिंच या नीतीश कुमार का डाल रिंच इस पूरे बिहार के जनता पर कितनी बड़ी फिट बैठी है, ये तो देखने की बात 2025 के चुनाव में होगी। लेकिन जिस प्रकार से वृद्धा विधवा पेंशन लेकर के जो वृद्धाओं में खुशी की लहर दौड़ी है, ग्राफ बदला है, सर्वे बदला है, अब लगता है कि बिहार में एनडीए नेता कुछ कर रहे हैं, ऐसा निकल के आ रहा है। लेकिन विपक्ष उतना ही हमलावर है। अब देखना है 2025 का भविष्य किसके सेहरे होगा। लेकिन नीतीश कुमार जिस रेंज का उपयोग कर रहे हैं, इस रेंज के उपयोग के सामने विपक्ष कहां टिक पाता है, अब देखने की बात होगी। आप देखते रहिए मोर न्यूज़ 20, सच आप तक। आर के सिंह के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।